In this lesson, we will discuss about invariants. That what are invariants? इससे पिछले लेसन्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स और सेकंड ऑर्डर टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर उसके कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट कंपोनेंट्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और इसी तरह सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए पढ़ा था कि उसके कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड फॉर्म्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, अंडर सम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस. बट हियर आर सम क्वांटिटीज व्हिच डजंट चेंज अंडर अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के से उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनकी वैल्यूज किसी पॉइंट पे जो है वो वही रहती है, और उन टर्म्स को हम इनवेरिएंट्स कहते हैं. A function phi of x1, x2, x3 up to so on xn is called a scalar or an invariant if its original value does not change upon transformation of coordinates from xi system to xi tilde system. ठीक है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन तो हम अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग स्केलर फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही. स्केलर इज अ टेंसर ऑफ रैंक जीरो. ठीक है, स्केलर्स को हम टेंसर ऑफ रैंक जीरो भी कहते हैं, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इनवेरिएंट्स. स्केलर्स जो है वो इनवेरिएंट्स होते हैं. Objects, functions, equations or formulas that are independent of the coordinate system used to express them. मतलब ऐसी टर्म्स, ऐसे फंक्शंस, ऐसे इक्वेशंस, ऐसे फॉर्मूलाज जो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो, दे आर ऑफ फंडामेंटल सिग्निफिकेंस. सिंपल स्केलर जो है वो तो टेंसर ऑफ रैंक जीरो है, लेकिन हम टेंसर ऑफ रैंक वन से भी कुछ इनवेरिएंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं, और टेंसर ऑफ रैंक टू से भी कुछ इनवेरिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग टेंसर ऑफ रैंक टू. So an invariant of a vector that is a rank 1 tensor under coordinate transformation is its magnitude. वैसे तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं. उसके जो कंपोनेंट्स हैं और जो वेक्टर को हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, वो बेसिस वेक्टर्स और वेक्टर्स के कंपोनेंट्स चेंज होते हैं. ठीक है, उस वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, बट डायरेक्शन इज नॉट अ स्केलर. ठीक है, स्केलर जो टर्म है और जो चेंज नहीं हो रही है अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, हम इनवेरिएंट का वर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं. So an invariant of a vector under coordinate transformation is its magnitude. अगर आपको कहा जाता है कि आप एक invariant लिखें, ठीक है, और आपको एक वेक्टर दिया जाता है कि यूजिंग दिस वेक्टर डिफाइन एन इनवेरिएंट टर्म, तो आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इनवेरिएंट है. So next we will discuss the invariants defined by using a second rank tensor. The main three independent scalar invariants of a rank 2 tensor under change of basis are this. ठीक है, उसका ट्रेस, सेकेंड रैंक का टेंसर जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसका जो ट्रेस है उसका सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज वो एक इन्वेरिएंट है, फर्स्ट इन्वेरिएंट. सेकेंड इन्वेरिएंट क्या है, अगर हम ए का ए स्क्वायर लें तो वो भी एक, उसका जो ट्रेस है ए स्क्वायर मैट्रिक्स का वो भी इन्वेरिएंट आएगा, एंड सिमिलरली ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज आल्सो एन इन्वेरिएंट. एंड फर्दर मोर इन तीनों टर्म्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस भी कुछ वो भी इन्वेरिएंट्स की फॉर्म में यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ इन्वेरिएंट्स सेकंड रैंक टेंसर को यूज करते हुए डिफाइन कर सकते हैं. सो हियर आर सम क्वेश्चंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेरिएंट्स. The first one is let AI and AI. ठीक है, ये आप सुपरस्क्रिप्ट में और ये सबस्क्रिप्ट में, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के और ये कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं. आर कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स AI इज एन इनवेरिएंट. ये हमने प्रूव करना है कि ये टर्म एक इनवेरिएंट है. हमें पता है कि ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हैं और ये कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं. हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लिख लेंगे. ठीक है, AI tilde is equals to this and AI tilde with covariant index is equals to this. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. हमने इनका प्रोडक्ट तो चेक करना है कि वो इन्वेरिएंट है, और ये बताने के लिए कि ये टर्म इन्वेरिएंट है हमने क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट AI tilde is equal to AI. ये हमने प्रूव करना है. टू शो दैट दिस टर्म इज इनवेरिएंट वी हैव टू शो दैट दिस, कि ये रिलेशन होल्ड करता है. तो इसके लिए हमने इनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉस लिख लिए, इनका प्रोडक्ट ले लिया, वहाँ से कुछ टर्म्स आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएंगी. ठीक है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से आपके पास रह जाएगा पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स के. ठीक है, एंड पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स के इज 1 व्हेन j is equals to k and this term is 0 when j does not equals to k. तो इसको हम क्रोनिकल डेल्टा से इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं. दिस टर्म इज इक्वल्स टू डेल्टा जे के. ठीक है, और डेल्टा जे के है तो डेल्टा जे के इज 1 व्हेन j इज इक्वल्स टू k, तो यहाँ j कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए जे. और
हम डमी इंडेक्स को किसी और डमी इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम जे को आई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड, हमने शो करना है। सो वी हैव दिस रिजल्ट ए आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई। सो दिस मीन्स कि ये जो टर्म है ए आई दिस इज एन इन्वेरिएंट, इसके कंपोनेंट्स एक्स आई सिस्टम में और एक्स आई टिल्डा सिस्टम में सेम है। The next question is prove that if Tij is a mixed tensor of order 2, then Tii is an invariant। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है। देन इसमें अगर हम इन इंडिसेस को इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक इन्वेरिएंट टर्म बन जाती है। सो फर्स्ट दिस इज गिवन दैट Tij इज अ मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, तो मिक्स्ड टेंसर के लिए इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिख लेंगे, Tij टिल्डा इज इक्वल टू दिस। उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमने लिख लिया है, इसमें जे की जगह आई को रिप्लेस कर दें, क्योंकि अगेन यहाँ हमने प्रूव करना है कि टी आई आई इनवेरिएंट है, तो हमने प्रूव करना है टी आई आई टिल्डा इज इक्वल्स टू टी आई आई। तो इसके लिए हमें ये मिल गया इस साइड पे टी आई आई टिल्डा, और इस साइड पे अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, पार्शियल एक्स आई टिल्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे, पार्शियल एक्स एस ओवर पार्शियल एक्स के becomes delta sk, and this term is tks. So delta sk is 1 when s is equals to k, तो यहाँ भी s is equals to k बन जाएगा, तो ये t k आ जाएगा। अगेन k is a dummy index, we replace k with I, हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये हमने प्रूव करना है, और k को हम किसी और डमी इंडेक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम I के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। दिस इम्प्लाइज टी आई आई इज एन इनवेरिएंट। इस तरह किसी भी टर्म को जब आपने इन्वेरिएंट प्रूव करना है, तो आपने प्रूव करना है कि उसके एक्स आई सिस्टम में और एक्स आई टिल्डा सिस्टम में उसकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है। ठीक है, The next question is if SI, JK and TI are tensors of the type and order indicated, ठीक है, कि मीन्स कि ये ऑर्डर 3 का टेंसर है, एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है, दो इसके कोवेरिएंट इंडिसेस हैं, और ये कंट्रावेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का, देन दिस टर्म, ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है कि S के एक अपर इंडेक्स को इस लोअर इंडेक्स के साथ इक्वेट किया हुआ है, और S के फर्स्ट कंट्रावेरिएंट इंडेक्स को इसके टी के अपर इंडेक्स के साथ इक्वेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टर्म बनती है दिस इज एन इनवेरिएंट। सो फर्स्ट वी राइट द ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर दीज टू टेंसर्स। ठीक है, सेम लाइक द प्रीवियस एग्जांपल्स, इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉज लिखें, देन इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास एक रिजल्ट आएगा आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, उसमें उसमें आई और के की जगह आप आर रिप्लेस कर दें, और ये जो एस का फर्स्ट इंडेक्स है और टी का अपर इंडेक्स है, इनको इक्वेट कर दें। ठीक है, सो डूइंग ऑल दीज वी गेट दिस। उसी तरह आपके पास जो टर्म्स हैं कुछ डेल्टास की फॉर्म में बन जाएंगी। ठीक है, अब वो आपने ध्यान से देखना है कि आपने किन टर्म्स को मिला के डेल्टा बनाना है। आपने इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है, एस के इन दोनों इंडिसेस को आपको ये सेम चाहिए एम और क्यू, तो आप एम और क्यू वाली टर्म को मिलाएं, पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स एम एंड पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स एल। when you will do practice of these questions you will get it कि आपने किस तरह से इन टर्म्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास, अब आप इन इंडिसेस को इक्वेट करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अगेन इस साइड पे एम और एन डमी है, हम इनको आर और जे से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा दैट दिस टर्म इज एन इनवेरिएंट। Next, we have to show that delta ij is an invariant, जो Kronecker delta tensor है। We know that the delta ij is a mixed tensor of rank 2, और हमें ये भी पता है कि इसके components सारे systems में same होते हैं। This is 1 when I is equal to j, जब उसके दोनों indices same होंगे, वो xi system में हो या xi tilde system में। लेकिन हमने ये prove करना है, तो हमने transformation law use करके इसको show करना है that delta ij tilde is equals to delta ij। ठीक है, so consider the transformation law, delta ij is a mixed tensor of rank 2, तो उसका transformation law ये आ जाएगा। यहाँ पर अब delta kl है, ठीक है, इसकी definition यूज कर लें, this is a Kronecker delta symbol, तो this is 1 when k is equals to l, तो k को l से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ k आ जाएगा पार्शियल एक्स के, एल को के से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल एक्स के ओवर पार्शियल एक्स जे टिल्डा, और यहाँ ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी पार्शियल एक्स के साथ, तो आपके पास रह जाएगा पार्शियल एक्स आई टिल्डा ओवर पार्शियल एक्स जे टिल्डा विच इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। नाउ this term is 1 when I is equals to j and 0 when I does not equals to j, so we can replace this term with delta ij। ठीक है, तो ये हमने इसको डेल्टा आई जे से रिप्लेस कर दिया। सो
delta ij tilde is equals to delta ij, which means which shows that Kronecker delta symbol is an invariant. Next, we have to show that partial phi और partial xi tilde is a covariant vector. ठीक है, हमें पता है phi is a scalar. ठीक है, phi scalar है, हमने शो करना है कि उसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई टिल्डा देन दिस इज अ कोवेरिएंट वेक्टर. Consider that there are two coordinate systems, xi system and xi tilde system, and phi is a scalar. So हमने स्केलर एक इन्वेरिएंट है तो इसके लिए कंडीशन होल्ड करेगी दैट phi of x1 tilde x2 tilde up to so on xn tilde in an n dimensional space this is equals to phi of x1 x2 up to so on xn. ठीक है, ये रिलेशन होल्ड करेगा. तो इसके बाद इन दोनों टर्म्स इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई टिल्डा लें. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें पार्शियल डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्साई टिल्डा. एंड यहाँ जब आप लेंगे पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्साई टिल्डा तो उसके लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज इन दिस साइड राइट हैंड साइड पे जो फाई है वो आपके पास फंक्शन है एक्स आईज का. ठीक है, ये फंक्शन है एक्स आईज का. सो यहाँ आपके पास टर्म आएगी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स जे. ठीक है, अब आपने वो एक्स आई टिल्डा के रिस्पेक्ट आई इंडेक्स यहाँ यूज हो रहा है ना, तो यहाँ जे यूज करने पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स जे एंड पार्शियल एक्स जे बाय पार्शियल एक्स आई टिल्डा. ठीक है, ये चेन रूल के से हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है. तो